अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एरा। आप देख रहे हैं मेरे साथ 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभनी। परभनी शहर के महानगर पालिका को आज ये शेर सूट होता है और इसकी ये शेर क्यों सूट होता है इसकी वजह भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। वो शेर ये है, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर एक जैसे लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। ये महानगर पालिका प्रशासन को ये शेर सूट होता है। अब इसकी वजह हम बताने वाले। आज हमारे साथ परभनी शहर के सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर अली जनाब मौजूद है। कल 2 मई 2025 को परभनी शहर के इनायत नगर में एक आवारा कुत्ते ने 8 से 10 लोगों को काटा एक ही दिन में। उसमें बुजुर्ग लोग थे, नौजवान बच्चे थे और एक 8 से 9 साल का एक मासूम सा बच्चा था जिसके सर को बेरहमी से उस कुत्ते ने काटा। आज हम इसी सिलसिले में जनाब सैयद अकबर अली साहब से बात करने वाले हैं। मेनका जी गांधी इन्होंने जानवरों को जान से नहीं मारने का कानून बनाया है। अब हालात ये है कि जानवर की वजह से इंसानों को खतरा है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, आइए जानते हैं जनाब सैयद अकबर अली साहब से। सबसे पहले तो आपका 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल में स्वागत है, इस्तकबाल है। परभनी शहर महानगर पालिका में दिन ब दिन आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप लोगों का, मीडिया का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, खासकर परभनी आज तक चैनल की हमारे एडिटर जनाब अखिल साहब का और मैडम आपका। आपने जो एक मासूम बच्चे के जो आवारा कुत्तों ने हमला किया, उसके सर को जो जख्म हुए और बुजुर्गों का जो शदीद तरीके से जख्मी हुए, उन लोगों का आप जो है तो प्रशासन को जगाने का काम किए। आपका मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि परभनी शहर की जो आवाम है, परभनी शहर की आवाम के लिए मेरे दिल से लाखों बार सलाम निकलते हैं। इनके जज्बे को सलाम कि परभनी शहर में अमन कायम रखते हैं, प्रशासन से कोई बातचीत नहीं करते हैं। चाहे अभी आपको पता है या नहीं, पर मुझे याद है 2 साल पहले धार रोड पर एक बच्चे की जान इस कुत्तों की वजह से चली गई थी, आवारा कुत्तों की वजह से। फिर भी परभनी की जनता जो है तो एकदम खामोश, साइलेंट, बर्फ की लादी के जैसा जो है तो थमे वाले हैं। और आज अगर वही परेड में अगर प्रशासन के पास जाकर जवाब विचार विमर्श करते थे कि भाई कुत्तों का इंतजाम करो, हमको बच्चों को जो है तो जान का खतरा हो रहा है। अब 2 तारीख को देखिए, अभी तो फिलहाल में, उसके बाद जो है तो 2 साल के बाद फिर ये कल इनायत नगर में जूना पेड़गांव रोड पे एक वाक़या पेश आया 2 मई 2025 को, जिसमें 8-10 लोग शदीद तरीके से जख्मी है। कुछ लोग बुजुर्ग हैं, कुछ जो है तो जवान बच्चे हैं और कुछ जो है तो नाबालिग बच्चे हैं। नाबालिग बच्चे को जो है तो जो 13-14 साल का मासूम बच्चा है, उसके सिर को पकड़कर बड़ी बेरहमी से उस कुत्ते ने जो है तो हमला किया। जिस तरह मुर्गी का बच्चा जो होता है उसी तरह वो इंसान के बच्चे पर हमला किया। मैं महाराष्ट्र भारत सरकार से ये दरखास्त करता हूं कि प्रशासन ने जो है तो परभनी पूरे इंडिया में एक कानून लागू किया है कि जानवरों को ना मारा जाए। हम उस कानून का हम जो है तो स्वागत करते हैं, लेकिन जब कुत्ता पागल होता है उसे गोली तो मारना पड़ती है ना जी। अब परभनी शहर में तकरीबन जो है तो ये हुआ और कुछ बच्चे जो है तो जान से गंवा बैठे, लेकिन फिर भी परभनी की जनता एकदम गपचुप बैठी है। अब मैं चाहता हूं परभनी की जनता जो एक बर्फ की लादी की तरह एक जमी हुई है, बर्फ तो भी पिघलता है, लेकिन परभनी की जनता, मैं माफी के साथ परभनी की जनता को बोलता है, लेकिन कब तक परभनी की जनता जो है तो बर्दाश्त करेगी? आज मासूम बच्चे, कल बड़े को जान गंवाना पड़ रही है। परभनी की जनता और से अपील करता हूं कि इस
जो कल जो 8-10 लोगों पे हमला हुआ है, जी। इसके लिए एक कानून बनाया गया है 289 का। एक संविधान में उसका ये है कि उसके ऊपर जो है तो गुना दाखिल कर सकते। अब पता नहीं गुना किस पे दाखिल होगा, लेकिन वो लोगों ने भी चाहिए कि पुलिस स्टेशन में जाकर 289 की कलम के तहत गुना दाखिल करे। अब चाहे उसका जिम्मेदार जो भी होगा, पुलिस उस पर एक्शन ले और उन्हें जो है तो इसके बारे में जो है तो सजा मिले। कि बच्चों पर जो हमले हो रहे हैं कुत्तों की वजह से, ये बहुत खतरनाक। आज जो है तो जिस तरह धार रोड पे वाकया हुआ, आज ही इनायत नगर में वाकया हुआ, कल मेरे बच्चे पे भी जो है तो कुत्ते हमला कर सकते हैं। ये सभी लोगों का है, लेकिन सब लोग जो है तो अब जैसे जैसा वक्त गुजरता है भूल जाते हैं। फिर उसके बाद जो कुछ हादसा होता है तो थोड़ा बहुत चर्चा चलती है और माँ के माँ खत्म होती है। लेकिन परभनी की जनता में भी चाहिए कि इसके लिए आवाज उठाएं और जो ये कुत्ते का कानून है इसके लिए जो है तो पीआईएल दाखिल करे। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जो सामाजिक क्षेत्र में जो विभाग में जो है तो काम करते हैं, हमारे पास बहुत बड़े जो है तो लीडर भी हैं, उन्हें एक पीआईएल दाखिल करना चाहिए कि कम से कम एनिमल का जो कानून बनाया गया उसमें जो आवारा कुत्ते हैं उनको जान से मारने की परमिशन दी जाए। अब कानून बनता है उसमें जो है तो अब इस तरह पंजाब में जो है तो किसान का कानून लागू हुआ था, कुछ लोगों ने उसके ऊपर आंदोलन किए, उसमें जो है तो कुछ हमारे किसान भाई जो है तो शहीद हुए। उसके बाद सरकार ने जो है तो वो कानून जो है तो वापस ली। इसी तरह इसमें भी कुछ कानून में जो एनिमल का जो कानून बनाया गया है उसमें भी समझो कि नगर पालिका को परमिशन देना चाहिए कि जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें गोली मार दी जाए या उनका कहीं ना कहीं कुछ इंतजाम किया जाए। अब मैं छोटा था तो परभनी शहर नगर पालिका में जो है तो कुत्तों जो आवारा कुत्ते होते थे उनको जो है तो जहर देकर मारा जाता था। लेकिन अब कैसा है, अब जो कानून बनाता है वो इसी गाड़ी में फिरता है, फ्लाइट से फिरता है, कभी पैदल आम जनता की गली में से कोई गुजरता नहीं। कानून बनाना बहुत आसान है, लेकिन परभनी शहर नहीं बल्कि इससे पहले भी जो है तो व्हाट्सएप पे बहुत क्लिप वायरल हुई, कुत्तों ने बच्चों को जान से मारा है। आजकल हम व्हाट्सएप पर देखते हैं। लेकिन ये बड़े लोग जो कानून बनाते हैं, लेकिन ये लोग जो है तो एसी में बैठते हैं और बच्चा किसका जाता है, हमारा जाता है और हमको तकलीफ होती है। कानून बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कानून बनाए बाद जो तकलीफें होती है उस पर भी सोच विचार करना चाहिए। और मैं परभनी की जनता से ये कहता हूं कि भाई आज जो यहां से हुआ कल और हमारे ऊपर भी हो सकता है। इनके ऊपर मुझे एक शेर याद आता है, मौसमों का ख्याल रखा करो, कुछ लहू में उबाल रखा करो और लाख सूरज से हो दोस्ताना, चंद जुगनू पाला करो। परभनी की जनता से मेरा ये आह्वान है। परभनी की जनता जो है तो एकदम साइलेंट रहती है और किसी को प्रशासन को भी तकलीफ नहीं देती, लेकिन प्रशासन जो है तो जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, उसी तरह हम सबको सड़क पर आना चाहिए और ऐसे आंदोलन करके ऐसे जो बच्चों पे जान का हमला हो रहा है इसको प्रशासन को जगाने का काम परभनी की जनता ने करना चाहिए। मैं आप लोगों का भी, मीडिया का भी, आज तक का भी बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने एक सामाजिक इस पे जो है तो मुझको बुलाया और इस मुद्दे को उठाया। इंशाल्लाह मैं परभनी की आवाम से दरखास्त करता हूं कि कुत्तों की वजह से ऐसा ये वाकया जो है तो आखिरी होना चाहिए और इसके बाद कोई वाकया ना हो। परभनी की जनता ने आवाज उठाना चाहिए, कोर्ट में जो है तो पीआई दाखिल करना चाहिए और 289 की जो धारा है उसके खिलाफ केस करके उस कानून उनके खिलाफ जो है तो कार्रवाई करना चाहिए। मैं आप लोगों का भी, मीडिया का भी और आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस तरह का माहौल देखकर एक शेर याद आया है कि आज जिस तरह धार रोड के बाद जो है तो ये 2 साल के बाद ये वाकया पेश आया है, इसी तरह मुझे आगे ऐसा ना हो। अगर परभनी की जनता नहीं जागती है, प्रशासन नहीं जागता है, तो इसके ऊपर मेरे को एक शेर याद आता है, मौत से किसकी यारी, मौत से किसकी यारी, आज तेरी बारी तो कल मेरी बारी। मैं प्रशासन से विनती करता हूं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और ऐसे हादसे परभनी में ना हो। खुदा हाफिज। जिन नागरिकों को उस पागल कुत्ते ने अपना शिकार बनाया है, काटा है,
उन नागरिकों को महानगर पालिका की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल में जो धार रोड पे वाकया हुआ था उसके लिए भी जो है तो वहां के लोगों ने मुआवजे की मांग की थी, पर मुझे उसका पता नहीं मुआवजा मिला या ना मिला। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो बच्चे को भी, जिसका जो एक्सपायर हो चुका है बच्चा कुत्ते की वजह से, उस 2 साल पहले उन लोगों को भी जो है तो मुआवजा देना चाहिए। और जो आज जो इनायत नगर में जूना पेड़ गांव पे जो कुत्ते की वजह से हमला हुआ है, वो लोगों को भी जो है तो सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। मैं माननीय जिलाधिकारी साहब धैर्यशील जादव साहब, महानगर पालिका के आयुक्त और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब और हमारे अजित दादा पवार साहब उप मुख्यमंत्री, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये लोगों को जो कुत्तों ने हमला किया है, पागल कुत्ते ने, इन जख्मियों को जो है तो 5-5 लाख रुपए मुआवजा दे और ऐसी घटना ना हो, इसका अजित दादा पवार साहब इसके ऊपर ध्यान दे। मैं इतनी रिक्वेस्ट प्रशासन से करता हूं और नगर पालिका और कलेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये लोगों को मुआवजा दे और इनका पूरा जो है तो ट्रीटमेंट करे, और जो अभी जो कुत्ता जो पागल घूम रहा है उसको पकड़कर उसका इंतजाम करे। धन्यवाद। जिस तरह अभी जनाब सैयद अकबर अली साहब ने कहा कि परभनी की आवाम, परभनी की जनता ने आंदोलन करना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए, ये कोई मांग नहीं है जिलाधिकारी से या महानगर पालिका से, ये जान के लिए है। तो ऐसी सूरत में क्या रास्ते पर आना जरूरी है, आंदोलन करना जरूरी है? हर बात के लिए तो कर ही रहे आंदोलन, अब इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा परभनी की जनता को। यहाँ पर जिस बच्चे को इतनी बेरहमी से उस कुत्ते ने काटा, जिला प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द उन लोगों को मुआवजा दे, आवारा कुत्तों का बंदोबस्त करे। इस हादसे को देखते हुए लगता है कि कानून में संशोधन लाना चाहिए, सरकार ने कानून में संशोधन लाना चाहिए। आइए देखते हैं अब परभनी की इस आवाज को, परभनी की जनता की इस, यानी परभनी शहर में जो घटना हुई है, इस घटना से परभनी शहर की आवाम जागती है या परभनी महानगर पालिका जागती है अपनी नींद से? मिलते हैं ऐसी जानी मानी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप मेरे साथ देखते रहिए 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभनी। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए आप देखते रहिए 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभनी। जय हिंद।